श्री हनुमद धाम मंदिर विकास नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य भव्य कार्यक्रम में भक्तों की भारी संख्या रही। कथा के द्वितीय दिन गुरुवार को कथा व्यास शिव प्रसाद नौटियाल ने भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन एवं परीक्षित के जन्म की कथा का रसपान करवाया। इस दौरान महाराज ने जीवन में धर्म का कार्य करने से जीवन सुधर जाता है। भागवत कथा सत्संग के श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विष्णु महावर, कथा यजमान विनोद मित्तल, नगर पालिका अध्यक्षा शांति ज्वांठा, मदन राज भट्ट, नवीन बहुगुणा, संदीप गौड़, अनिल व्यास, दीपक सेमवाल, राम स्वरूप थपलियाल, सुशील उनियाल, राजेश पैन्यूली, सुमन भारद्वाज, योगेश खोटियान, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, प्रियंका नागपाल, कमल ठाकुर, प्रकाश अरोड़ा, पुष्पराज अरोड़ा आदि श्रद्धालुजन मौजूद रहे। ऐसा है, ये सब माया का पर्दा पड़ा हुआ है, भूला किसी ने नहीं है। एक भटका हुआ रखा जीवन में, जो खान पान, रहन सहन, आहार विहार, जो 6 चीज़ें हैं, ये मनुष्य की बिगड़ गई। कथा के माध्यम से केवल हमको जो चीज़ों भूल गए हैं उसको दोबारा याद करवाना है। वापसी मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता नहीं है, मानव है, मानवता नहीं है। हमको मानव नहीं, मानवता से युक्त मानव तैयार करना है। तो कथाओं के माध्यम से अध्यात्म को भी प्रगति करते हुए समाज का विकास कैसे हो, समाज का विकास तब हो सकता है जब एक सच्चा मानव हम तैयार कर पाएंगे। और सच्चा मानव तब तक तैयार नहीं हो सकता है जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। अध्यात्म से जुड़ने के बाद उसकी चित्तवृत्ति का निरोध होगा, वह धर्म के मार्ग पर भी चलेगा, माता पिता गुरु की सेवा भी करेगा, साधु संतों को भी पहचानेगा। आज वासना में जीव इतना वासित हो गया कि वो अपनों को नहीं पहचान रहा है, और अपनों को न पहचानने के बाद धर्म भी विलुप्त होता चला जा रहा है। धर्म के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान को पहचानने के बाद तो बाद में हमारा एक लक्ष्य है, मेरा व्यक्तिगत जीवन का एक अभियान है कि मनुष्य पहले अपने को पहचाने। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ और मुझे कहाँ पर होना चाहिए था। तो कथाओं के माध्यम से उसको पुनर्ज्ञान करवा रहे हैं। यद्यपि मानव को सब कुछ आता है लेकिन उसके जीवन में भटकाव आ गया। जब वो भटकाव उसका थोड़ा थमेगा फिर अपने वो पूर्ववत स्थिति में आएगा। पूर्ववत स्थिति में आएगा क्योंकि अभी वो अचेतन हो रखा है। जैसे आदमी गिर जाता है, दिमाग में चोट लग गई, दिन में ही तारे दिखाई देते जबकि तारे नहीं दिन में। एक घाव पड़ा है, उसको चोट आई है, एक सदमा है उसको पहुंचा हुआ। तो समाज में विकृतियाँ कथाओं के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक वातावरण बनाने से ही व्यक्ति अपने सदमा को बना सकता है। दरअसल में कक्षा 11 में तो बहुत लेट हो रही है। भागवत गीता तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो भागवत गीता वहाँ से शुरू होना चाहिए। क्यों? भागवत गीता का शुभारंभ कर्म योग से, कर्म योग के बाद भक्ति योग, जहाँ से हमारा कर्म शुरू हुआ, भागवत गीता को वहीं से जोड़ दिया जाता तो कक्षा 11 तक तो समाज को, वो भूतल को तो आकाश पर ले जाता। विज्ञान का भी विकास होता, मानव का विकास ही विज्ञान का विकास है। और मानव का विकास बिना अध्यात्म से संभव नहीं है। और अध्यात्म को खाली तिलक लगाने से, भगवा वस्त्र पहनने से, नारे लगाने से अध्यात्म नहीं बढ़ेगा। अध्यात्म के लिए जमीन से जुड़ना पड़ेगा। और गीता को 11 से नहीं, कक्षा 1 से लगाना चाहिए, चाहे 2 श्लोक पढ़ाएं। लेकिन अगर कक्षा 1 से गीता शुरू होती है तो वह साहब सो सब होता है। ये रहीम के दोहे, कवि के दोहे कक्षा 5 में भी हैं और कक्षा 15 में भी है। लेकिन कक्षा 5 में जब उन्होंने पढ़ा तो 15 में उस दोहे का अर्थ 5 वाला अर्थ नहीं लगता है, व्यापक अर्थ लगता है। जो आदमी 11 में गीता पढ़ रहा है वो व्यापकता पर नहीं जा सकता, क्योंकि 10वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय में तो विराट दर्शन करवा दिया था अर्जुन, और 11वें में तो स्तुति है। स्तुति तभी तो कर पाएगा जब कक्षा 1 से बढ़ेगा। तो इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी
जब हम कर्मयोग को जानेंगे, फिर हम धर्म को जानेंगे, फिर हम भक्ति को जानेंगे, फिर हम मोक्ष को जानेंगे, तो इसी से मानवता का विकास तब संभव है जब हम पहले से धर्म से जुड़ेंगे। धर्म किसी संप्रदाय का नहीं, धर्म भारत का है। भारत एक राष्ट्र है और हमारा धर्म गंगा है, हमारा धर्म यमुना जी है, हमारा धर्म बद्रीनाथ है, हमारा धर्म केदारनाथ है और परिचय भी हमारा यही है। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ से गंगा निकली। गंगा जी क्या कह रही है? गंगा जी ने क्या दिया भारत को? अन्न दिया, शस्य श्यामला धरती दी, तीर्थ दिए, अच्छे अच्छे सबूतों को उपासना करने वाले विवेकानंद जैसे लोगों को जन्म दिया, स्वामी रामतीर्थ जैसे लोगों को जन्म दिया है। ये गंगा यमुना की महत्ता। तो आरंभ से और अंत तक एक ही स्रोत अगर चले तो धर्म का विकास भी होगा, कर्म का भी होगा और अध्यात्म का भी। सबसे पहले तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। संपूर्ण विश्व भगवान का विराट रूप है और आज की कथा में यही कहा गया कि भारत भगवान का हृदय है और हृदय में भगवान का वास है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। गंगा यमुना, बाबा केदार, कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, जिस दिन सतयुग का भी आरंभ हुआ था, त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था, ऐसे सुपावन पर्व पर गंगा ज्ञान है, यमुना कर्म है, बाबा केदार मोक्ष है। तो इस यात्रा में लोग धर्म लाभ उठाएं और होने वाली जो कुरीतियाँ हैं, जो दुष्विचार पैदा हो रहे हैं, यात्रा के बीच बीच में कुछ अन्य कुरीतियाँ भी घुस रही हैं, उनको अंत करने के लिए, और वो अध्यात्म से ही संभव है। हर व्यक्ति उसमें अपना दायित्व समझे, तीर्थ यात्राएँ पवित्र हों, तीर्थ यात्रियों का सम्मान हो और तीर्थ यात्रा का लाभ हमें भी मिले और हमारे उन पूर्वजों को भी मिले जिन्होंने हमें जन्म दिया है। बस सच्चे मानव के निर्माण करना, अध्यात्म के द्वारा, प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से ही जीव के आत्मा का परिष्कार हो सकता है। जब आत्मा का परिष्कार होगा, 4 ने आज छोड़ा, 4 आज सुधरे, 4 के लिए संकल्प ले वो 16 को सुधारे, 16 4 के लिए संकल्प ले वो 64 सुधारेंगे। तो एक अभियान, एक यात्रा है। कथाओं को एक स्थान पर नहीं, अध्यात्म को एक स्थान पर नहीं, लेकिन इसको बहुआयामी बना करके एक आंदोलन और अभियान के तौर पर जगह जगह सभाओं में, गोष्ठियों में इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाए तो ये कुरीतियाँ समाप्त हो सकती। दरअसल में मैं 2 दिन पहले ही यमुनोत्री खरसाली में भागवत कथा को संपन्न करके आया हूँ। आपका प्रश्न बड़ा सराहनीय और आदरणीय है। ये अपने प्रवचन में मैंने पुरोहित समाज को और जनता जनार्दन को संबोधित किया था कि अब जैसा घोड़ा खच्चर है, धर्म तो ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उनको बोझ तो ढोना ही होगा। क्योंकि मानव जन्म में जब हम अपने अस्तित्व में नहीं आए तो धर्मेण ही ना पशु भी समान, धर्म से रहित होंगे तो पशु बनेंगे, पशु बनेंगे तो मुँह से खाएंगे, पीठ पर ढोएंगे। तो किंतु हम लोगों को धर्म के आधार पर यदि संभव है तो पैदल चलें, नहीं संभव है चलो घोड़ा तो है लेकिन डांडी यात्रा जिसमें 4-5 लोग भी लगते हैं, उधर पहुँचने के लिए लोग मेहनत करें। लेकिन यात्रियों को भगवान समझ करके अगर अपने पीठ पर या अपने कंधों पर ढोएं तो पैसा भी मिलेगा और धर्म लाभ भी होगा और विचारों की पवित्रता भी होगी। इसी बात पर मैंने कहा क्योंकि लोग गालियाँ दे रहे थे डंडी कंडी वालों को, धक्का मारते हैं। मैंने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यात्री भगवान है, क्योंकि यात्रा, तीर्थों की यात्रा, मानव के अंदर जब महामानव बैठता है, जो परमात्मा बैठता है, तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। इसलिए वहाँ की शुद्धता और सभ्यता का ध्यान रखना मानव का प्रथम धर्म है।